यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट आपको अच्छा मौका दे रहा है इस समय एसआईपी करने का। इस वीडियो में हम एक ऐसे कमाल के म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जहां पर आपको 68% तक का रिटर्न मिल सकता है और आपका पैसा इंडिया की टॉप कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं जो आपके लिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यह म्यूचुअल फंड पिछले कुछ सालों 68% तक का रिटर्न दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ रीजन्स हैं जिसको मैंने लिया, जिसके थ्रू मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि यह म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर पहला रीजन ये है कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 68% तक का रिटर्न दिया है और एक साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला यह म्यूचुअल फंड स्कीम रहा है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला एक साल में ये म्यूचुअल फंड स्कीम रहा है। तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भविष्य में ये म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। वहीं अगर इस म्यूचुअल फंड का हम लोग बात करते हैं पिछले 5 साल का, तो इसने पिछले 5 साल में 36% तक का एनुअल रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एफडी से 5 से 6 गुना ज़्यादा रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम आपको पिछले 5 सालों से लगातार दे रही है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप इस म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करें। तो करंट टाइम में क्या है कि इस म्यूचुअल फंड की एनएवी काफ़ी कम है, जिससे आप कम पैसों में इस म्यूचुअल फंड की ज़्यादा यूनिट बाई कर सकते हैं। इस प्रकार आप कम पैसों में ज़्यादा जब म्यूचुअल फंड की यूनिट बाई करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इसलिए इस टाइम आपको इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा रीजन कि आपको इस म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इस टाइम ऐसा देखा जा रहा है कि मार्केट में करेक्शन हो रहा है, मतलब मार्केट ऊपर उठ रहा है, सारे इंडेक्सेस जो हैं वो ऊपर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं निफ्टी 50 जो कि टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 203 पॉइंट ऊपर जा चुका है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेंसेक्स की, तो ये भी 655 पॉइंट ऊपर बढ़ चुका है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं निफ्टी मिड कैप 100 जो कि मिड कैप 100 टॉप कंपनीज है उसका इंडेक्स फंड है, तो उसका अगर हम लोग बात करते हैं तो 238.40 पॉइंट ये आगे बढ़ चुका है। इसके बाद हम लोग बीएसई स्मॉल कैप जो कंपनीज है उसका हम लोग इंडेक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है ये भी 140 पॉइंट ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर मार्केट में इस टाइम करेक्शन हो रहा है, तो अगर आप इस टाइम म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की बात कर रहा हूँ उसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। यहाँ पर मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम चूज कर रखा है। यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चूज करने का रीज़न ये है कि स्मॉल कैप कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो बहुत अच्छा रिटर्न देती है। यहाँ पर रिस्क तो थोड़ा होता है लेकिन रिटर्न भी आपको कमाल का मिलता है। तो अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करते हैं, अगर हम लोग देखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा 94.4% तक का पैसा इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इक्विटी सेक्टर का मतलब होता है कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना। अगर हम लोग इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यह एनर्जी सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये म्यूचुअल फंड स्कीम। इसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनी है वहाँ पर भी म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सर्विस सेक्टर की जो टॉप कंपनीज है वहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रखा है। इसके बाद हम लोग मेटल एंड माइनिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो मेटल एंड माइनिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला सेक्टर है, तो यहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, तो इस सेक्टर में भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा 9.5% का। कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है और इंडिया में यह सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो इस सेक्टर में जिस म्यूचुअल फंड स्कीम ने इन्वेस्टमेंट किया है उस म्यूचुअल फंड स्कीम का फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने के चांसेस है। इसके बाद हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं, तो हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि आफ्टर कोविड के बाद इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो इस सेक्टर में भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपका अलग अलग सेक्टर की कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा अलग अलग फील्ड की कंपनी में डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और आपका पैसा बहुत तेज़ी से फ्यूचर में ग्रो होने वाला है। अब इसके बाद हम लोग
बात करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप मैंने कुछ कंपनीज के नाम ले रखे हैं, तो यहाँ पर हम समझ पाएंगे कि यह हमारा पैसा किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी, जो कि एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी हो गई, ये फाइनेंशियल सेक्टर की बड़ी कंपनी है। बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी हो गई, ये फूड सेक्टर की बड़ी कंपनी है। अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी सेक्टर की कंपनी हो गई। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड कंपनी, ये हो गई कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी। इसके बाद नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये मेटल एंड माइनिंग सेक्टर की कंपनी हो गई। आरबीएल बैंक लिमिटेड का बैंक हो गया, यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर का ये बहुत बड़ा बैंक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर आप देख रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत बड़ा बैंक है। तो इस ऐसे ऐसे बैंक में आपका पैसा ये म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसके बाद एलआईसी इंडिया जो हो गई, ये भी इंश्योरेंस फील्ड की बहुत बड़ी कंपनी है गवर्नमेंट सेक्टर की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में कितनी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों में यह म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो अगर इस प्रकार से ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी तो फ्यूचर में आपका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला है। तो इसलिए आप बेहिचक इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भाई इसके बाद इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं। तो इसका पिछले एक साल का रिटर्न अगर हम लोग देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने कमाल का रिटर्न दिया। 68.22% तक का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का पिछले एक साल में रहा है। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप 5,000 रुपये की SIP एक साल पहले कर दिए होते तो एक साल में ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपको कितना रिटर्न दे रही होती। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक साल में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता 60,000 रुपये का। इसके बाद एक साल में जो एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट हो गया था वो 87,000 रुपये से भी ज़्यादा का होता है। 87,000 से भी ज़्यादा का रिटर्न ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपको एक साल में ही दे देती। अब इसके बाद इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम पिछले 5 साल के रिटर्न का कैलकुलेशन समझते हैं। तो इसने पिछले 5 साल में 36.44% का एनुअल रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने दिया है। तो 5,000 रुपये की SIP इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर स्टार्ट की गई होती तो 5 साल में आइए हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो 5 साल में टोटल का इन्वेस्टमेंट हो जाता 3 लाख रुपए का, और 5 साल में हम एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम सिर्फ 5 साल में दे रही होती हमको। इसके बाद फ्रेंड्स, यदि आप इस म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक कंटिन्यू रख पाते हैं और यह म्यूचुअल फंड ऐसे ही परफॉर्मेंस करता रहा जिस प्रकार से इसने पिछले कुछ सालों से किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इसके अच्छे परफॉर्मेंस करने के। यदि यह फंड 25% तक का भी एनुअल रिटर्न आगे आने वाले 15 सालों में देता रहा, तब हम आइए इसका रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो 15 साल में आप जो 5,000 रुपये की SIP कर रहे हैं उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपको 9 लाख रुपए का। वहीं 15 साल में हम लोग टोटल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो एस्टिमेटेड जो रिटर्न कैलकुलेट हो गया था 97 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम आगे आने 15 सालों में आपको दे सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ आप 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 97 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह एक अच्छा मौका है। मार्केट में भी करेक्शन हो रहा है, मार्केट आपको अच्छा मौका दे रहा है। इस टाइम आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न ये म्यूचुअल फंड स्कीम दे सकती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।